हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश है और आज हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी कराया था, जिसमें रूट्स पे कंडीशन दी गई होते हैं कि इसके बीच में होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया गया आपको और एस जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच पहला कंडीशन जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहला रूट जो होगा वो किसके बीच में होना चाहिए, 0 to 2 में होना चाहिए, है ना। और दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस अगर हम फॉलो करें तो उस केस में सी की कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज आएगी और कितनी आएगी वो पूछा है। तो एस सेट है सी की वैल्यूज का। सबसे पहले इसके लिए आप एक सिंपल सा जैसे हम डायग्राम बना, देखिए ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये एक क्या है, एक वेरिएबल है ना। तो आपको दो कंडीशंस मिलेंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा मतलब सी अगर ग्रेटर देन 5 है तो ये आपका जो ग्राफ होगा ये अपवर्ड फेसिंग होगा, है ना। और ऐसे ही अगर सी इज लेस देन 5 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग होगा। अब इन्होंने कंडीशन क्या दिया है कि पहला रूट जो है, मान लो हमारा पहला रूट अल्फा है, तो ये किससे किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 और 2 के बीच में, है ना। और दूसरा रूट जो है वो लाई करना चाहिए 2 और 3 के बीच में। तो दूसरा रूट मान लीजिए बीटा है, तो किसी किसके बीच में लाई करना चाहिए, 2 और 3 के बीच में। देखिए और कोई केस नहीं बन सकता, है ना। अपवर्ड फेसिंग के लिए और कोई केस नहीं हो सकता, यही हो सकता है। इसमें भी ऐसे ही होगा, ये डाउनवर्ड फेसिंग है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया, है ना। अब इसमें हम कंडीशन आगे देखते हैं। देखिए अगर ये ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है तो 0 पे इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, तो f0 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और f2 पे ग्राफ क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू देगा, तो मतलब f2 पे क्या है, लेस देन 0 है। ऐसे ही f2 पे, इसके लिए मैं बीटा के लिए निकाल रहा हूँ, तो f2 के लिए नेगेटिव है और f3 के लिए अगेन क्या हो जाएगा, ग्राफ पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, तो ग्रेटर देन 0। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो क्या आ जाएगा, f0 इंटू f2। अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये देखो ये तो प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो f0 f2 क्या होगा, लेस देन 0 आना चाहिए, पहले केस से मिला। और इस केस में f2 इंटू f3 लेस देन 0। ठीक है, अब ये बात याद रखिए, मैं इसके लिए भी यही कंडीशन निकालूंगा। तो देखिए इस केस में f0 हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है। और f2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही f2 तो पॉजिटिव देगा, बट f3 नीचे आ रहा है ग्राफ के, तो क्या आ जाएगा, लेस देन 0। अब ये देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा हमको, एक नेगेटिव चीज, है ना। और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा f2 इंटू f3 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहां से भी यही कंडीशन मिला और यहां से भी, दोनों में सेम कंडीशन मिल रहा है मुझे, है ना। तो मतलब ये मैटर नहीं करता, अगर हम ये कंडीशंस लगा दें तो ऑटोमेटिकली ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या क्या सॉल्व करना है, f0 इंटू f2, ठीक है ना। तो मैं एक ही बार सॉल्व करूंगा क्योंकि दोनों में एक ही कंडीशन आए हैं, तो अपने यहाँ ऑटोमेटिकली दोनों सॉल्व हो जाएगा। f0 क्या आ जाएगा, f0 है c-4, है ना। और f2 कितना आ जाएगा, c-5, c-5, और ये आ जाएगा 4 माइनस, मैं 2 रख रहा हूँ हर जगह, तो 2 आ जाएगा 4c, ठीक है, प्लस c-4, दिस शुड बी लेस देन 0, है ना। तो ये आ जाएगा c-4, तो ऐसे ही रह दिया मैंने फैक्टर कंडीशन में, ये आ जाएगा 4c-5 4 20 माइनस 4c प्लस c-4 लेस देन 0, ये आ जाएगा c-4। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 4c कट हो गया, ये आ जाएगा c-5
24 लेस देन 0, है ना। यहाँ से ये मिला है। अब ये वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो ये आ जाएगा F2 क्या है, हमने अभी भी निकाला। F2 हमको मिला है C माइनस 5 इंटू 4 माइनस 4C प्लस C माइनस 4 इंटू, अब 3 रख देंगे तो 3 3 ज़ा, अब मल्टीप्लाई करके मैं नीचे लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 C माइनस 5 माइनस 3 2 ज़ा 6C प्लस C माइनस 4, ये आना चाहिए लेस देन 0। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ से आ गया है C माइनस 24, और इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 9C माइनस 9 5 ज़ा 45 माइनस 6C प्लस C माइनस 4 लेस देन 0। तो ये C माइनस 24 और ये आ जाएगा 3C, यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 मतलब 4C, और ये आ जाएगा माइनस 49 लेस देन 0। अब हम वे भी कर्व से अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। तो इस कंडीशन में हमको C जो मिल गया है वो C बिलोंग्स टू 4 to 24 मिला है, और दोनों पे ही ओपन होगा, है ना। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, वे भी कर्व अगेन लगाएं तो देखिए 24 यहाँ पे आएगा, और 4 1 2 1 2.2 ऐसे कुछ आएगा, 1 2 1 2, ठीक है। तो 1 2 इससे छोटा ही आएगा, तो 49/4, ठीक है। तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस। तो C बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ओपन 49/4 टू 24, है। अब देखिए दोनों कंडीशन का हमको क्या करना होगा, दोनों अगर साथ में होंगे तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंड है, मतलब हमको क्या लेना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। दोनों के इंटरसेक्शन में अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, फाइनली जो आएगा वो ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसको अगर मैं इंटीजर्स यहाँ से निकालूँ तो 49/4 का मतलब हो गया लगभग 12.25, है ना। तो यहाँ से यहाँ मतलब नेक्स्ट इंटीजर क्या है, 13 14 15 ऐसे करके 24 तक कितने हो गए, ये 14 से 24 तक कितने हो गए, 10, और ये 13 भी इंक्लूडेड, मतलब कितने एस में कितने इंटीजर्स हो गए, 10 और 11, ठीक है। तो 11 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ गया। बेसिकली कंडीशंस लगाने थे और सॉल्व करना था। थैंक यू वेरी मच।